यस तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे एंड अपने पूरी जो स्टडी है उसको पूरी की पूरी आप प्रॉपरली कर रहे होंगे, स्टडी को प्रॉपरली कर रहे होंगे। तो माई सेल्फ आनंद सर, आज जो अपन जिस टॉपिक की अपन स्टडी करेंगे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखी थी, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। आज जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अपन स्टडी करेंगे वह है लीवर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है कौन सा पॉइंट अपना, लीवर। तो आज जो अपन पॉइंट्स पे स्टडी करेंगे वो कौन सा है, लीवर, यकृत। तो लीवर या यकृत क्या होता है, तो यहां पर समझो लीवर और यकृत क्या होता है, यहां पर समझते हैं बच्चों। लीवर के अंदर सबसे पहले पॉइंट से कुछ देखते हैं। लीवर क्या है, लीवर एक प्रकार का अपन कहें कि ये है लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, लीवर है। लेकिन अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर लार्जेस्ट अपन ने एक्सोक्राइन को आपने बता दिया तो हमें एंडोक्राइन के बारे में और बता दो, तो बच्चों मैं यहां पे आपको बता दूं कि जो सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, वह है अपनी थायराइड ग्लैंड। ओके, तो लीवर के बारे में सेकंड पॉइंट पे आते हैं। लीवर जो है वो इट इज ए केमिकल फैक्ट्री। यहां पर कुछ पॉइंट्स देखो आप, इसे हम केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं, रासायनिक कारखाना है ये। अब कारखाने के अंदर तो प्रोडक्शन होता है और वहां से विपरीत हो जाता है। सेम टू सेम ये काम भी लीवर का ही है। सारे दिन बिजी रहने वाला कौन सा पार्ट है, लीवर। तो इसे बिजी ऑर्गन भी अपन कहते हैं। इसे हम बंदरगाह भी कहते हैं। बंदरगाह का मतलब जहां पे सामान का आवागमन होता है। तो यहां पर जो अपने बॉडी के जो फूड मटेरियल है उस वहां पे जाते हैं लीवर्स में, और लीवर से फिर आगे ट्रांसफर होता है। ओके, तो यहां पर आप देखो मैंने इसको केमिकल फैक्ट्री बोल रहा हूं, इसको मैं पोर्ट भी बोल सकता हूं, बंदरगाह भी कहते हैं इसे। ओके, आगे नेक्स्ट, यकृत क्या है, यहां पर एक पॉइंट बता दूं। यकृत इज ए पोर्टल ऑर्गन। यकृत क्या है, एक पोर्टल ऑर्गन है। यकृत इज ए पोर्टल ऑर्गन। अब कई बच्चों को ये पोर्टल सिस्टम के बारे में बहुत एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां पर समझ लो आप पोर्टल ऑर्गन्स क्या होते हैं। पोर्टल ऑर्गन वे होते हैं जहां पर, यहां पर समझो, जैसे एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये मैंने स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड ईटीसी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। यहां से जो अपना डीऑक्सीनेट ब्लड है या अनप्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वो अशुद्ध रक्त पहले लीवर में जाएगा, लीवर से किस में जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो हार्ट से पहले किस में जा रहा है, एक मीडिएटर में जा रहा है। अगर मीडिएटर जहां पे प्रेजेंट होता है वही क्या होता है भाई, पोर्टल ऑर्गन है। तो यहां पर लीवर क्या है, एक पोर्टल ऑर्गन है। क्योंकि यहां पर आपको एक पॉइंट और बता दूं, अपन जो भी मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर जो हमें प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, वो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट करती है लीवर को। ओके, क्योंकि वो ज्यादातर मेनली हेपेटोटॉक्सिक होती हैं मेडिसिन। ओके, तो मेनली ऑर्गन इफेक्टिव कौन सा होता है, लीवर ही होता है। क्योंकि स्टोमक इंटेस्टाइन से जो भी है अपना जो भी न्यूट्रिशन पार्टिकल, न्यूट्रिशन भी जाएगा तो लीवर के अंदर न्यूट्रिशन जाएगा, तो वो किसके द्वारा पहले लीवर में जाएगा, लीवर से किस में जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो लीवर क्या है, मध्यवर्ती ऑर्गन है। इसी मध्यवर्ती ऑर्गन को अपन क्या बोलते हैं, पोर्टल ऑर्गन। क्या बोलेंगे, पोर्टल ऑर्गन। और जो लेकर जाएगी किसी मध्यवर्ती और पोर्टल ऑर्गन पे, उस वेन को अपन बोल देंगे पोर्टल वेन। इम्प्योर है ना, तो क्या बोल दिया, पोर्टल वेन बोल दिया। समझ गए पोर्टल ऑर्गन की काम मैंने। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं अपन। पोजीशन क्या है,
लीवर कहां पे प्रेजेंट होता है? लीवर प्रेजेंट होता है उदर गुहा के अंदर, तो इन एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा में पाया जाएगा, उदर गुहा में पाया जाता है। और ये अपन कह सकते हैं ये कहां पे होता है? ये राइट टू स्टोमक, यानी स्टोमक बाईं ओर पाया जाता है, तो उसके राइट साइड में कौन पाया जाएगा? वह पाया जाएगा लीवर। या आप ये बोल सकते हो कि जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे ही एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये दाईं ओर पाया जाता है, कौन? लीवर। ओके, ये पोजीशन होगी। एंड ये ब्राउनिश कलर का ऑर्गन होता है लीवर। ओके, यकृत की संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर, यकृत की इंटरनल स्ट्रक्चर की अपन स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, आंतरिक संरचना। तो यहां पर समझो लीवर क्या होता है? बाई लॉब्ड ऑर्गन होता है। तो समझो यहाँ पे बाई लॉब्ड ऑर्गन है, यानी द्विपाली, द्विपाली ऑर्गन है। समझो, मैं डायग्रामेटिक व्यू बनाता हूं यहाँ पे एक। बाकी आप स्लाइड में भी देख लेना। ओके, ये क्या है? बाई लॉब ऑर्गन है, मैंने दो लॉब बना दिए हैं। ओके, ये जो दोनों लॉब हैं वो आपस में कनेक्टेड है। इसको मैंने राइट लॉब बोल दिया, इसको मैंने लेफ्ट लॉब बोल दिया। अब ये राइट और लेफ्ट लॉब किसके द्वारा कनेक्टेड है? इसके द्वारा। इस स्ट्रक्चर को अपन जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, कनेक्ट करने वाले, इसको अपन ने क्या बोल दिया? दिस इज ए फैल्सीफेरम लिगामेंट्स। ये तो लिगामेंट्स है। ओके, तो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स आप जानते हो, एक होता है टेंडन और एक होते हैं लिगामेंट्स। टेंडन क्या होते हैं? जो बोन को मसल से जोड़ते हैं उन्हें बोलते हैं टेंडन, और लिगामेंट्स किसे कहते हैं? जो बोन को बोन से जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स का मतलब यहाँ बोन टू बोन का मतलब नहीं है, ये आपस में जुड़ना है। तो आपस में जोड़े रखने वाला कौन होते हैं? लिगामेंट्स होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। तो फैल्सीफेरम लिगामेंट्स के द्वारा क्या होते हैं? ये जुड़े हुए हैं आपस में दोनों। अब जो राइट लॉब होता है वो लेफ्ट लॉब के बजाय थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। ये बड़ा होता है एंड दोनों की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती है। कहने का मतलब इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल साइज के है, अनइक्वल साइज है दोनों की। इसी राइट लॉब के अंदर अगर मैं बताऊं तो इसी राइट लॉब के अंदर कंसिस्ट रहेगा कौन सा? गॉल ब्लैडर। तो यहां पर कौन है? गॉल ब्लैडर। एंड गॉल ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर रहेगी? बाइल। तो बाइल स्टोर किसके अंदर रहेगी? गॉल ब्लैडर के अंदर रहेगी। ओके, एंड यहां पर और समझ लो कि अगर गॉल ब्लैडर के अंदर या बाइल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाए, एक यहां पर इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उससे गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाते हैं, यानी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनते हैं। और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनने से अपन को बहुत तेज पेन होता है। ओके, तो वो अधिक फैटी भोजन खाने से होता है, कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा बढ़ने से ऐसा होता है। जिससे क्या हो जाएगी? जिससे ये जो डक्ट है, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट क्या बोलेंगे? सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट के अंदर क्या हो जाएगा? अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। ओके, तो ऐसा होता है किसके अंदर? जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आगे आओ आप। तो इसको तो क्या बोलते हैं अपने? फैल्सीफेरम लिगामेंट्स। अब ये राइट और जो लेफ्ट लोब है जो कनेक्टेड है फैल्सीफेरम लिगामेंट्स के द्वारा, राइट लोब बड़ा हो गया, लेफ्ट लोब थोड़ा सा छोटा हो गया, अनइक्वल साइज के हैं। यहां पर और समझो, ये राइट और लेफ्ट लोब है, ये भी कवर्ड है। क्या है? कवर्ड है। और कवर्ड किसके द्वारा है? वो कवर्ड है ग्लिसरीन कैप्सूल के द्वारा। यहां पर देखो आप किसके द्वारा कवर्ड है? मैंने बोल दिया
ग्लिसन कैप्सूल के द्वारा कवर्ड। तो राइट एंड लेफ्ट लोब इज कवर्ड बाय द ग्लिसन कैप्सूल, या आप कह सकते हो लीवर के आउटर मोस्ट लेयर, यानी लीवर इज कवर्ड बाय द ग्लिसन कैप्सूल। ओके, एंड यहां पे और समझो, ये जो लोब होते हैं, अब ये लोब जो होते हैं वो छोटे छोटे और लोब के अंदर यानी डिवाइडेड रहते हैं, उनको बोलते हैं लोब्यूल्स। जैसे मान लो एक, हो गए, इनको क्या बोला मैंने, लोब्यूल्स। तो लोब से क्या बने हैं, लोब्यूल्स बने हैं, और इसी लोब्यूल्स को, जो लोब्यूल्स है, इसी लोब्यूल्स को अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। लीवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, लोब्यूल्स कहलाती है। तो ये हो गया अपना लोब्यूल्स। अब अपन क्या करते हैं, एक लोब्यूल्स को बाहर निकालते हैं और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ताकि अपन को और अच्छे से डिस्क्राइब हो सके। अब आपके माइंड में आया कि सर लोब्यूल्स किसके द्वारा कवर्ड है, तो लोब्यूल्स भी कवर्ड है ग्लिसिन कैप्सूल के द्वारा। ओके, तो ईच लोब्यूल्स इज कवर्ड बाय द ग्लिसिन कैप्सूल, और लोब भी किसके द्वारा कवर्ड है, ग्लिसिन कैप्सूल के द्वारा ही कवर्ड है। अब मैं यहां पर इस लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर को अपन बाहर निकाल के देखते हैं। तो यहां पर आओ, ईच लॉब्यूल्स, जो एक लॉब्यूल्स होता है वह होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ईच लॉब्यूल्स इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब हो गया षटकोणीय। ओके, लाइक दैट। यहां पर देखो आप, जैसे मैंने मान लो कि एक ये बना दिया, ओके, हेक्सागोनल बना दिया मैंने, हेक्सागोनल बनेगा भी। ईच लॉब्यूल्स है, एक लॉब्यूल्स मैंने लिया है, इस लॉब्यूल्स के सेंटर के अंदर, इस लॉब्यूल्स के सेंटर के अंदर, ये लो सेंटर, इसके सेंटर के अंदर एक वेन पाई जाती है, जिसको अपन ने बोल दिया सेंट्रल वेन। क्या बोल दिया, सेंट्रल वेन। ये जो सेंट्रल वेन है और इसके अंदर ये सेंट्रल वेन के अर्य क्रम, सेंट्रल वेन के रेडियल मैनर के अंदर क्या होती हैं, ये लो यहां पर पाई जाती हैं, अरेंजमेंट होता है किसका, सेल्स का। इन अरेंजमेंट, इन सेल्स को अपन ने बोला कौन सी, हेपेटोसाइट सेल्स। क्या बोल दिया, हेपेटोसाइट सेल्स। तो यहां पर देखो आप, इस सेंट्रल वेन का रेडियल मैनर के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, हेपेटोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। हेपेटोसाइट सेल्स ही फॉर्मेशन करती हैं बाइल का। किसका फॉर्मेशन करेंगी, बाइल्स का। अब यहां पर देखो, अब जो सेंट्रल वेन है, हेपेटोसाइट सेल्स है, इनके बीच के अंदर दो कोड, ये कोड बन गया पूरा का पूरा, यानी सेंट्रल वेन होगी, हेपेटोसाइट सेल्स होगी। तो यहां पर देखो, ये बीच का स्पेस है, इस स्पेस को अपन ने क्या बोल दिया, सिनोसॉइड्स। क्या बोल देंगे, सिनोसॉइड, दैट इज सिनोसॉइड्स। अब इस सिनोसॉइड्स के अंदर, यानी यहां पर सरफेस पर परिधि की ओर लगे होती हैं एक सेल्स, और दीज सेल्स इज कॉल्ड टू कूपर सेल्स। अच्छे से समझना, कौन सी सेल्स है वो, कूपर सेल्स है। तो यहां पर मैंने बताया ये स्पेस है, यानी जो हेपेटोसाइट एंड सेंट्रल वेन्स आर फॉर्म से हेपेटिक कोड बना लेके, एक मतलब रस्सी बना लिया, उस कोड के बीच के स्पेस को या कोड को अपन ने बिटवीन द हेपेटिक कोड दैट इज कॉल्ड टू सिनोसॉइड्स। उनको अपन ने क्या बोल दिया, सिनोसॉइड्स। एंड सिनोसॉइड के परिधि पर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, कूपर सेल्स। ये कूपर सेल्स क्या काम करती हैं, इट इज ए फैगोसाइटोसिस फंक्शन।
ये बक्साणु का कार्य करते हैं। कोई भी जर्म्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर लीवर में आता है तो उनको डिस्ट्रॉय करने का कार्य कौन करेंगे? कूपर सेल, यानी स्क्वेंजर सेल्स ऑफ द लीवर। लीवर की स्क्वेंजर सेल, साफ सफाई करने वाली सेल्स कौन सी हैं? तो वह कौन सा राइट आंसर कौन सा आएगा? कूपर सेल्स। ओके, नोट यहां पर अपन नोट लगा के देख सकते हैं। अगर मैं ब्लड की स्क्वेंजर सेल्स की बात करूं तो ब्लड के अंदर स्क्वेंजर सेल्स होती हैं, वो कौन सी सेल्स होती हैं? मोनोसाइट सेल्स। ब्लड की स्क्वेंजर सेल या फाइब्रोसाइटोसिस जो सेल्स होती हैं, वो बड़ी जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? मोनोसाइट सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स भी होती हैं। ओके, तो ये तो कूपर सेल्स के बारे में हो गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कूपर सेल्स की लीवर के अंदर बक्साणु का कार्य कौन सी सेल्स करते हैं? तो राइट आंसर आएगा कूपर सेल्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो लोब्यूल्स है, ईच लोब्यूल्स, इसके एंगल्स पर, इसके 3 एंगल्स पर, अलग अलग एंगल्स पर, जैसे मैंने एक एंगल ये बनाया, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये, इनके एंगल्स पर पाई जाती हैं क्या? ये एंगल्स पर पाई जाती हैं डक्ट्स, और इन्हीं डक्ट को आपस में मिल जाएंगी तो बनाएंगे क्या? बनाएंगी, वो बनाएंगी पोर्टल ट्राइड। क्या बनाएंगी? पोर्टल ट्राइड, हेपेटिक पोर्टल ट्राइड का। कि इसके इस लोब्यूल्स पर, ईच लोब्यूल्स, ओके, उन लोब्यूल्स पर, उनके एंगल्स पर 3 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। उन्हीं 3 ट्यूब्यूल्स के कॉम्बिनेशन को अपन ने बोल दिया क्या? पोर्टल, क्या बोल दिया? पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड का मतलब 3। और ये पोर्टल जो ट्राइड्स हैं किस किस से बनेंगे? तो फर्स्ट हो जाएगा अपना क्या? ब्रांच ऑफ हेपेटिक डक्ट। ब्रांच ऑफ हेपेटिक डक्ट। ब्रांच ऑफ हेपेटिक डक्ट का मतलब कि यहां पर आप देखो, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट लोब, लेफ्ट लोब, दोनों को आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी? कॉमन हेपेटिक डक्ट। ओके, और ये ओपन होगी किस पे? ड्यूडेनम पर। इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट के अंदर, तो वहां पर आप वीडियो में, वहां के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा? किसका? ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी की शाखाएं। हेपेटिक आर्टरी क्या होती है? आर्टरी का मतलब ऑक्सीजनेट ब्लड लेकर जाएगी। कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो प्लमेनरी आर्टरी होती है, लेकिन यहां पर समझो आप, हेपेटिक आर्टरी प्योर ब्लड सप्लाई करेगी किसको? लीवर को। ओके, एंड थर्ड है अपनी पोर्टल वेन। कौन सी वेन? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या होती है? पोर्टल वेन समझो, पोर्टल वेन जो क्या करेगी? स्टोमक या एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन्स हैं उनसे लेकर आती है न्यूट्रिशन पार्ट एंड इम्प्योर ब्लड। वो पहले किस में आ जाएगा? लीवर के अंदर। वो कौन लेकर आएगी? पोर्टल वेन। ओके, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगी? पोर्टल ट्राइड का फॉर्मेशन करेंगी। तो दैट्स इज कंप्लीट लीवर की आंतरिक संरचना। यहां पर कूपर सेल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हेपेटिक कोड इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पर आपको पोर्टल ट्राइड इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट इसका पॉइंट है फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर की तरफ यस, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट अपना फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर के फंक्शन देखते हैं, सब इंपॉर्टेंट। तो पहला है अपना सिंथेसिस ऑफ बाइल। बाइल का संश्लेषण करना। इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर का प्राथमिक कार्य होता है बाइल्स का संश्लेषण करना, बाकी सारे सेकेंडरी फंक्शन है इसके। ओके, तो मेन फंक्शन कौन सा है? सिंथेसिस ऑफ बाइल, ये प्राइमरी फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करने का कार्य करेगा कौन? लीवर। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब
ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ओके, ये लग गया। एसिस का मतलब फॉर्मेशन। मेडिकल की कुछ टर्म्स याद करो बेटे आप लोग, आपको बहुत इजी लगेगी बायोलॉजी। बायोलॉजी को रटना थोड़ी है, बायोलॉजी को फील करना है अपन को। ग्लाइकोजेनेसिस हो गया। दूसरा, जैसे मैं इको लिखूं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या है? तोड़ना। और ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजन। तो किसको तोड़ना? जो ग्लाइकोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देना? ग्लूकोज के अंदर। वो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ओके, और भी अपन देख सकते हैं, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब नया, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन करना। तो ये किसके द्वारा होगा? जो फैटी एसिड है या अमीनो एसिड्स हैं उनसे डायरेक्ट इसका फॉर्मेशन करना लेना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना क्या कहलाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, दैट्स इज कंप्लीट। तो ये क्या हो गया? अपना कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अपन बोल देंगे ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजन से अपन यानी फैटी एसिड से डायरेक्टली क्या बना लेंगे? अपन ग्लाइकोजन बना लेंगे। तो दैट्स इज कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट देखो डिटॉक्सिफिकेशंस। नेक्स्ट आ जाओ कौन सा? डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन में और आ जाते हैं अपन। देखो बच्चों, यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का विषहरण, यानी कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी जो भी पॉइजन है, सपोज है, उस पॉइजन जो विषैला पॉइजन है उसको विषहीन करने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है। क्यों? अब लीवर के अंदर क्या होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल्स होती हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। ओके, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगे। फैगोसाइटोसिस का फंक्शन मैंने बता ही दिया, कूपर सेल्स करेंगे। डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है? डीएमिनेशन का मतलब होता है कि अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे अपन, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर वीडियो के अंदर आप सबको बताएंगे वहां पर अमीनो एसिड के जो NH2 ग्रुप है उस NH2 ग्रुप को NH3 के अंदर यानी हाइड्रोजन और वहां पर मिलकर बना लेगा NH3 और अमोनिया का फॉर्मेशन होना, यानी NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा? डीएमिनेशन कहलाएगा। तो लीवर का काम होता है अमोनिया का फॉर्मेशन करना, लेकिन अमोनिया टॉक्सिक है। अगर थोड़ी देर भी अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर रुक जाए तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस डीएमिनेशन, इसी अमोनिया को तुरंत किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? यूरिया के अंदर। तो अपने बोल दिया यूरिया फॉर्मेशन कौन सी साइकिल के द्वारा? ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा। ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा क्या कर दिया जाता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यूरिया क्या होता है? यूरिया जो है वो अपने को कहाँ पे? यूरिन के द्वारा क्या हो जाता है? एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी के बाहर। ओके, तो ये हो गया डीएमिनेशंस, यूरिया फॉर्मेशंस। और देख लेते हैं कुछ, तो कुछ और अपन फंक्शन देख लेते हैं। पहला है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन्स। लीवर का और फंक्शन होता है कि ये सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है और विटामिन्स को स्टोर करता है। कौन से विटामिन्स को स्टोर करेगा? ये विटामिन करेगा A, D, E, K एंड विटामिन B12। इनको स्टोर करने का कार्य, स्टोर कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं कहाँ पे? लीवर के अंदर। आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना है कि जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, लेकिन कुछ विटामिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, दिस इज फैट सोल्यूबल विटामिन, और वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कुछ मात्रा के अंदर हमारे लीवर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। यस, लीवर के द्वारा फैट का स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर सिंड्रोम डिसऑर्डर हो जाता है। अगर अत्यधिक मात्रा में फैट
खाया जाए, अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाए एंड बॉडी के अंदर फैट अपन ज़्यादा खाएं, फैट ज़्यादा मात्रा में लें तो अपन को हो जाता है फैटी लीवर सिंड्रोम, जिसकी वजह से उस लीवर में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, जो आगे चलकर लीवर सिरोसिस का कारण बन सकता है। ओके, नेक्स्ट हीमोपोएसिस एंड हीमोलाइसिस। देखो यहाँ पर हीमोपोएसिस, पोएसिस इस लगा दिया भाई हमने, क्या बन गया, ये है फॉर्मेशन करेगा ब्लड का फॉर्मेशन। अब आप कहोगे सर ब्लड का फॉर्मेशन कैसे कर सकता है ये? ब्लड का फॉर्मेशन ये एडल्ट स्टेज में नहीं करता, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, एम्ब्रियो ढूंढने अवस्था में ये क्या करता है, यह ब्लड का फॉर्मेशन करता है। तो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूण अवस्था में ब्लड का फॉर्मेशन करने वाला अंग कौन सा होता है, लीवर होता है। ओके, लेकिन एडल्ट स्टेज के अंदर ये क्या करता है, हीमोलाइसिस करता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का कार्य भी करता है। यानी मेच्योर आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का कार्य कौन करता है, लीवर। ओके, वैसे स्प्लीन को अपन आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, लेकिन ये भी क्या करता है, हीमोलाइसिस का काम करता है। ओके, हीमोलाइसिस का मतलब आरबीसी का क्या करता है ना, ब्रेक डाउन करते हैं। तो दोनों है। स्टोरेज ऑफ ब्लड, ये क्या करता है, कुछ मात्रा में ब्लड को भी क्या करता है, लिटिल अमाउंट के अंदर ब्लड को भी क्या करता है, स्टोरेज करता है। लेकिन मेनली स्टोरेज पार्ट कौन सा है, स्प्लीन है। स्प्लीन के अंदर प्योर ब्लड स्टोर रहता है। ओके, तो ये अपना हो गया फंक्शन ऑफ द लीवर, और इसी के साथ ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच बच्चों। एंड बच्चों, आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना और बताना कि आपके कौन से पॉइंट समझ में नहीं आए। आपका ज़रूर आपको वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।